सभी को जुले और नमस्ते। मैं सबसे पहले पूरा हमारे देश के अवाम को जुले और नमस्ते व सलाम कहना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ श्री अखिल श्रीवास्तव। हमारे लद्दाख की 6 शेड्यूल की सपोर्ट में 6 शेड्यूल को एजुकेट करने के लिए राजस्थान से बाई फुट पैदल आए हैं। अखिल श्रीवास्तव, आप अपना इंट्रोड्यूस करें। जी, मेरा नाम है। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को सबसे पहली बात तो मेरा नाम है अखिल श्रीवास्तव। मैं यहाँ पर जयपुर से पैदल चलकर 1051 किलोमीटर आया हूँ, वो भी पैदल चलकर। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों से ये विनती चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस आंदोलन एवं इस अनशन के माध्यम को समझने की प्रयास करें। अब तो आप समझने की प्रयास करें, क्योंकि अब चीज़ें मैं ये समझाने के लिए यहाँ पर पैदल आया हूँ कि यहाँ पर सेफ गार्ड्स, यहाँ पर ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण अपने देश के लिए कितनी ज़रूरत है। अगर ये पर्यावरण को अपन तहस नहस करेंगे तो अपने लिए आगे देखने के लिए, आगे पीढ़ियों को देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपन अपने अहंकार को कंट्रोल में रखकर, अपन अपने सारे सपोर्ट डिसअपोर्टनेस को कंट्रोल में रखकर एक बार यहाँ पर लद्दाख की मांगे जो है, यहाँ पर लद्दाख की लोगों की बोली क्या है, वो समझने की प्रयास करें। मैं यहाँ पर इतना दूर पैदल आया, इतना दूर पैदल आने में मेरे गुलाम मोहम्मद लद्दाखी साहब, ये अपने गुलाम मोहम्मद लद्दाखी साहब है, इनका एक यूट्यूब चैनल है। उन यूट्यूब चैनल पर इन्होंने मेरी कई सारी वीडियोस बनाई, 3-4 वीडियोस बनाई। इन्होंने मेरे रास्ते पर कैसे क्या जा रहा है, कैसे क्या आ रहा है करके रातों दिन उठ के कॉल रिसीव किया। इन्होंने मेरी मतलब 2-3 बजे रात में भी, 3-4 बजे रात में भी इन्होंने मेरी कॉल रिसीव किया। ऐसे दिन है। तो दोस्तों, इन्होंने अपने अनशन का सबसे बड़ी कड़ी है, ये अपने इस मूवमेंट का सबसे बड़ी कड़ी है जो हम जयपुर से शुरुआत किए हैं। राजस्थान का नाम रोशन करने के लिए, राजस्थान के लोग पर्यावरण की कितनी कदर करते हैं, ये जताने के लिए हम यहाँ पर जैसे कि पैदल आ रहे थे। उस पैदल आने की माध्यम को ये केवल और केवल ये एक इंसान समझ पाए। बहुत सारे 2-4 और लोग भी कोऑर्डिनेट किए इसके लिए, बट उन्होंने उतना सहयोग नहीं दिया जितना इन्होंने सहयोग दिया। इन्होंने हर एक मोड़ पर पैसों की भी दिक्कत होती थी या फिर कहीं पर भी दिक्कत होती थी, इन्होंने मदद किया। इन्होंने इनकी इतनी अच्छी सपोर्ट देखकर इनको मैं सबसे पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ गुलाम मोहम्मद साहब। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भी अपने पर्यावरण के लिए कदर करें। आप सब लोग भी अपने पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए इसके बारे में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत, इसके बारे में मैनिफेस्ट करने की एक बार प्रयास करें। इसके बारे में जो यहाँ पर लद्दाख की मांगे हैं समझने की प्रयास करें, सीमा की बात को समझने की प्रयास करें कि सीमाओं पर वास्तव में चल क्या रहा है, कि चीन अतिक्रमण करी है तो अतिक्रमण को रोकने में केंद्र सरकार क्यों असक्षम है। तो आप सब लोग भी आवाज़ उठाने एवं आवाज़ जताने में अपने देश के प्रति अपनी एक अच्छी सपोर्ट जताने में मदद करें। अपने देश के लिए आप कुछ तो करें। लेकिन मैं ये सुझाव तो नहीं दूंगा कि आप लोग मेरी तरह पैदल आओ या फिर आप लोग वही पागलपना में आ जाओ। मैं तो आया था अपना एक मोटिव सिद्ध करके आया था कि मेरे को यहाँ पर के लोगों को अच्छी तरीके से बताना है कि दोनों तरफ की बातें क्या है। जैसे कि वहाँ पर की एक तरफ की बातें हैं कि वहाँ पर सब सारे लोग समझ नहीं पा रहे लद्दाख की अनशन क्या है। वो लोग ऑर्डर एंड रीऑर्डर चाहते हैं इस अनशन के माध्यम में कि ये लोग बताना क्या चाह रहे हैं अपने आप को या फिर ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं अपने आप को। तो मैं इन सारे ऑर्डर्स एंड रीऑर्डर्स को एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी ऑर्डर्स एंड रीऑर्डर्स केवल और केवल पर्यावरण के रक्षण के लिए। यहाँ पर 6 शेड्यूल मिल जाएगी तो यहाँ की कल्चर्स के हिसाब से जो यहाँ पे कल्चरल ग्रोथ्स होते हैं उनको ये लोग सपोर्ट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर LPSC ज़्यादा मिल जाएगी, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन अगर ज़्यादा मिल जाएगी तो उस कमीशन से ये लोग यहाँ पर की कल्चर्स को और बढ़ावा देंगे। जैसे कि यहाँ रोपवे रोड्स की जगह ये लोग रोपवेज की इस्तेमाल करेंगे और हेलीपैड्स की इस्तेमाल करेंगे अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए या फिर अपने आप को बाधा से टालने के लिए, या फिर जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों की मदद करने के लिए ये सारियों की मांग है। स्टेटहुड अगर मिल जाएगी तो जहाँ पर इन लोगों की स्टेटहुड की मांग है वहाँ पर ये लोग अपने स्टेटहुड लेकर अपनी लद्दाख पूरी को सक्षम बना सकते हैं, अपनी लद्दाख को सक्षम बना सकते हैं। एक स्टेट के माध्यम बनाकर, एक स्टेट के ज़रिए ये लोग पूरी लद्दाख को सुरक्षित कर सकते हैं कि हाँ, ये स्टेट में बस ये लोग बस सकते हैं, ये स्टेट में केवल और केवल पहाड़ी लोग बस सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल पहाड़ी ही पहाड़ियों को समझ पाता है। ये वो पहाड़ी नहीं होता वो पहाड़ियों को समझ नहीं पाता। और बहुत सेंसिटिव जगहें होती है ये पहाड़े। अगर अपन इन पहाड़ों को
काट डाले, अगर हम इन पहाड़ों को मिटा डाले तो अपने को आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा, अपने को आगे कोई टूरिज्म नहीं बचेगा, कि वैलीज कहने लायक वैलीज नहीं बचेंगी, लद्दाख कहने लायक लद्दाख नहीं बचेगा। तो कृपया कर मेरे इस आंदोलन के साथ और लद्दाख के इस आंदोलन के साथ पूरा जयपुर और पूरा राजस्थान का सपोर्ट मिला, पूरा राजस्थान का सपोर्ट देने की कोशिश करे। पूरा राजस्थान वाले समझे कि कोई आपकी तरफ से चल के इतनी बड़ी अंजाम देकर राजस्थान का पूरा नाम रोशन किया है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग भी एक बार इस अनशन या फिर इस आंदोलन का एवं माध्यम समझने की प्रयास करें। थैंक यू सो मच ब्रदर। और हमारी पूरा लद्दाख की आवाम की तरफ से बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग ए लद्दाख स्वाम, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। खदा आपको एक कहना चाहता हूँ हमारी पूरा लद्दाख की आवाम की तरफ से धन्यवाद आपकी इस, वैसे मैं भी आपके लिए, आपका इतना अच्छा सपोर्ट के लिए गुलाम भाई, जो इतनी अच्छी मांगे हैं सिक्स शेड्यूल की बोली है, वो सिक्स शेड्यूल को आप इतना सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपने रात दिन मेरी फ़ोन उठाई, आपने दिन रात मेरे को मतलब प्रयास किया कि मेरे साथ जुड़े रहे। आपने ये भी फ़ोन करके पूछा कई जगहों पर मुझे डांटा भी कि आपने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया इतने देर से, आपको कुछ हुआ तो नहीं, हम चिंता में हैं आपके लिए, आपको कुछ हुआ तो नहीं करके आपने इतनी अच्छी योगदान अपनी दी। आपके लिए भी मैं कुछ लाया हूँ, आपके लिए भी वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो मच ब्रदर। जी, जैसे कि आप देख सकते हो, हम दोनों लोग सिक्स शेड्यूल की सपोर्ट में इतने अच्छे एक दूसरे के मदद कर इतने अच्छे एक दूसरे के सहयोग देकर इतने अच्छे तरीके से हम लोग सिक्स शेड्यूल को सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग भी एक दूसरे का सहायता लेकर, एक दूसरे की सपोर्ट लेकर इस सिक्स शेड्यूल नाम की चीज़ को आगे तक बढ़ाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है इस देश को पर्यावरण की एक सबसे बड़ी बाधा से बचाने की। तो इस पर्यावरण की मांग को, इस पर्यावरण की बोली को हम अहंकार में टाल ना दे या फिर किसी पार्टी के सपोर्ट में टाल ना दे। आप केवल और केवल अपने आंदोलन या फिर एवं अपने इस लद्दाख की मांगे क्या है उन पर एक बार कोशिश करें एवं एक बार प्रयास करें कि जानने की कि ये क्या है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियोस के माध्यम से, हम अपनी आंदोलन, हम अपनी इतनी बड़ी मूवमेंट के माध्यम से जो 1051 किलोमीटर में चल के पैदल आया, इसके माध्यम से मैं यही जताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि पर्यावरण की कितनी ज़्यादा संवादता है अपनी देश के लिए। अगर पर्यावरण संवादता से नहीं जुड़ती है तो पूरा का पूरा नष्ट होने का प्रयास है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। जय